जय नमस्तु। तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमो चेन्निनन्द सहा परमितत्पदविन्दप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्मजुतौ जिनवरहि परखति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनः ममल ज्ञान परम देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परम तत्त्वं परमप्पा परमिभावदर्शिये परं चिनं परिमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज की जय। नमः सिद्धम परमाराध्य महाजनवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज, जहाँ श्रीमद जिन तारण स्वामी संसार के मोहों से छूटने के लिए, इस संसार रूपी मोहे के दलदल से छूटने के लिए भैया सम्यक ज्ञान का मार्ग दे रहे हैं। सम्यक ज्ञान में आचरण की सहज वार्ता। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? गुरुदेव कह रहे हैं कि दर्शन मोहान विमुक्तम रागम दोषम च विषय गलियम च ममल स्वभाव ओवन्नम नंत चतुष्टय दृष्टि सा दर्शन। यहाँ बात चल रही दर्शन मोहान की में। दर्शन मोह मतलब होता है दृष्टि का अंधकार, और जब तक दृष्टि में अंधकार हो तो ज्ञान में तो अंधकार हो गई, और यदि ज्ञान में अंधकार होगा तो चारित्र में तो अंधकार हो गई होगा। यदि आपकी आंखों में ही काला चश्मा लगा हो तो दुनिया तो काली दिखेगी, उसे दुनिया का स्वभाव दिखने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भैया? सबसे पहले आचार्य तारण स्वामी की आज्ञा है कि दर्शन मोहान विमुक्तम, दर्शन मोह का त्याग करो। तो अपन पहले समझे कि दर्शन मोह है क्या भैया। आगम की भाषा में चर्चा करें तो चार अनंत अनुबंधी मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति मिथ्यात, इन सात प्रकृतियों का उदय, इसका नाम दर्शन मोह। आगम से अपन ने चर्चा करें थोड़ी सी कि दर्शन मोहन क्या भैया? केवल तीन मिथ्यात और चार अनंत अनुबंधी, इन प्रकृतियों का उदय होना ही दर्शन महान है। तो अनादि काल से जीव को इन प्रकृतियों का उदय है क्यों भाई? अनादि काल से जीव को चार अनंत अनुबंधी और तीन मिथ्यात, इन प्रकृतियों का उदय किस कारण से? कारण बताओ। कारण यह भैया कि जीव ने कभी भी अपने निर्विकल्प आत्म स्वभाव का भेदन नहीं किया। जीव ने कभी भी तत्व का श्रद्धा नहीं किया। सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में लेके जाके इस जीव ने कभी भी इन दर्शन मोह रूप इस मिथ्यात को कभी भी उपशमित नहीं किया भैया। कभी भी इसने अपने आत्मा का अनुभव करके अपने परमात्मा शक्ति को जाना नहीं। तो नहीं जाना था क्या हुआ भैया कि इस जीव को अनंत काल से जितने भी संसारी जीव भैया, संसारी मतलब मिथ्या दृष्टि जीवों की बात चल रही, जितने भी संसारी मिथ्या दृष्टि जीव हैं अनंत काल से वो भैया मिथ्यात होने के कारण से
अनंतानुबंधी कसाय होने के कारण से इस संसार में ही जन्म मरण कर रहे हैं। तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? दर्शन मोहान विमुक्तम, कि दर्शन मोह के अंधकार से छूटो भाई। मतलब अपनी आंखों को साफ करो, काला चश्मा उतारो। तो क्या होगा? अपनी आंखों को साफ करोगे, काला चश्मा उतार दोगे, अर्थात मिथ्या मान्यताओं का चश्मा उतार दोगे, तो तुम्हें प्रकाशमान आत्मा का अनुभव, जिसे यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं कमल स्वभाव, तो तुम्हें ज्ञायक भाव का अनुभव होगा भाई। क्या भैया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना? यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भैया कि जीव अंधा है। तो काहे से अंधा है भैया? अंधे का मतलब क्या है? अंधे का मतलब ये थोड़ी ना है कि जीव के पास चक्षु इंद्री नहीं है। चक्षु इंद्री तो, चक्षु इंद्री की पर्याप्ति तो संगी पंचेंद्री पर्याय में जन्म लेते से ही हो गई थी। आपने संगी पंचेंद्री पर्याय में जन्म लिया, आप संगी पंचेंद्री हुए, तो भैया संगी पंचेंद्री पर्याय में जैसे ही आपने पहले दूसरे समय जन्म लिया था, गर्भ में आप अपने उत्पत्ति स्थान पर आए थे, में संगी पंचेंद्री पर्याय में आए थे, तो आपकी 6 पर्याप्ति तो कुछ सेकंड में पूरी हो गई थी। मतलब चक्षु इंद्री तो आपको क्या कह रहे हैं भैया? चक्षु इंद्री रूप जो क्षयोत्सम है, उसको परिणमन कराने की योग्यता तो आपको उत्पत्ति स्थान भी मिल गई थी आपको। अब बात क्या चल रही है भैया कि क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि दर्शन मोहन विमुक्तम। अब भैया जब चक्षु इंद्री का क्षयोत्सम अपने को मिला हुआ है, चक्षु इंद्री की योग्यता अपने को मिली हुई है, तो अब आंखों से तो अंधे है ही नहीं, चक्षु इंद्री तो मिली है। अब बात ये चल रही है कि जब चक्षु इंद्री है तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अंधापन क्यों कह रहे हैं? अच्छे समझे इस बात। जब आंखें हैं तो अंधा किस अपेक्षा से कह रहे हैं भैया? आंखें हैं तो अंधा क्यों कह रहे हो आप भैया? आंखें होने के बाद भी अंधा अंधकार की अपेक्षा से, अर्थात विपरीत दिखने की अपेक्षा से कह रहा है, नहीं दिखने की अपेक्षा से नहीं कह रहा है। अच्छे से सुनो इस बात को भैया जी, थोड़ी मेहनत लगेगी समझने में। भैया जब आंखें हैं तो अंधा क्यों कह रहे हो? फिर अंधा इसलिए कह रहा है कि जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा, इसलिए अंधा कह रहा है। ऐसे समझो भाई, आत्मा तो दर्शन ज्ञान में है ना, ज्ञान दर्शन आत्मा में है ना। जब आत्मा में ज्ञान दर्शन है, जानने देखने की शक्ति है, तो आंखों आत्मा में शक्ति तो है जानने देखने की। अब भैया जब आत्मा में जानने देखने की शक्ति है, तो जब जानने देखने वाले ही आत्मा है, अर्थात क्षेत्र ही आत्मा का स्वभाव है, तो फिर संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है? संसार में क्यों भटक रहा है? तो बात ये चल रही है, जानने देखने की शक्ति तो है, लेकिन जो जानना चाहिए, जो देखना चाहिए, वो नहीं देख रहा। दोष कहां है? आंखों में नहीं है। दोष कहां है? आंखों में नहीं है। आंखें तो आपकी जहां की तहां है, आंखें तो आपकी जैसी की तैसी है। आंख रूप जो व्यवस्था है वो तो जहां की तहां है भैया, लेकिन उन आंखों का उपयोग उन आंखों का उपयोग भाई कहां हो रहा है भैया? उन आंखों का उपयोग आवरण में हो रहा है। कैसे आवरण में हो रहा है? जैसे कि आंखों के पे यदि काला चश्मा चढ़ा हो तो पूरी दुनिया, ये रंगीन दुनिया सिर्फ काली दिखाई देगी भाई। क्यों? क्योंकि काला चश्मा चढ़ा है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं भैया, दर्शन मोहन मतलब क्या? यदि आप उपयोग लक्षण में जीवात्मा हो, लेकिन यदि आपको मिथ्या मान्यता हो, तो भैया मिथ्या मान्यता होने के कारण से आपको आपके अनंत गुण ना दिख के, आपको आपकी अनंत शक्ति ना दिख के, ये पूरा संसार रूप परिणमन नहीं दिखाई देगा। राग देश मोह कर्तत भोक्तत अपनत ममत, आपको ये पूरा अशुद्ध संसार ही दिखाई देगा। किसको? पहले अच्छा ये बता, जो हम उदाहरण दे रहे हो समझ में आया या नहीं आया? फिर से एक बार फिर से कह रहा है, जीव यदि संगी पंचेंद्रीय पर्याय में आया है, व्यवहार की बात, तो उसे चक्षु इंद्री का क्षयोपशम है। अब मान लो उसकी आंखें अंधी हो,
मान लो कोई ने अपने उत्पत्ति स्थान पर जन्म लिया, संगी पंचेंद्रीय पर्याय से, मनुष्य पर्याय का बंध है भैया। अब अपने उत्पत्ति स्थान पे आया, अब उसकी आंखों में भैया दिखाई नहीं दे रहा, बचपन से ही अंधा है। तब ये बता, बचपन से अंधा है, बचपन से उसे देखा ही नहीं, अब ये बता, बचपन से अंधा होने के कारण से, बचपन से देखा ही नहीं, बिल्कुल आंखें नहीं खोली उसने। अब ये बताओ भगवान जी, बचपन से अंधा है, पूर्ण रूप से यही सुनना है। अब ये बताओ कि अब जो बचपन से अंधा है उसको क्या कहते हैं, अंधकार, अंधकार ही अंधकार छाया भैया। अब ये बताओ, जब वो संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आया है, चक्षु इंद्रिय का क्षयोपशम उसके पास है, तो अब अंधकार क्यों है, अंधा क्यों? चलिए बताओ, बहुत अच्छी चीज घटा रहे हैं प्याले हम। चलिए बताओ, जो संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आया है, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आया तो छह पर्याप्ति हुई या नहीं हुई? बिना छह पर्याप्ति के संगी पंचेंद्रिय पना नहीं हो सकता। अब जब छह पर्याप्ति पूरी हुई तो चक्षु इंद्रिय का क्षयोपशम है या नहीं है? अब जब चक्षु इंद्रिय का क्षयोपशम है तो इतना सा ये बता दो कि भैया चक्षु इंद्रिय का क्षयोपशम है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है संगी पंचेंद्रिय पर्याय में। अब उसने बचपन से कुछ देखा ही नहीं है, अंधा है, तो क्यों है अंधा? हाँ, क्यों है अंधा? ज्ञान का लोग नहीं हो रहा, कम है ज्ञान को, है ना, ज्ञान अपनी। अब लोग के पास अगर मिल जाए तो लोग में बताएंगे ऐसा है, सीधी बात है कहना भैया, आंखों में के ना, वर्तमान में आंखों में खराबी है, क्षयोपशम में कोई खराबी नहीं। तो अब क्या है, जीव अनादिकाल से क्षयोपशम भाव के आश्रय से अपने आप को जानता है भाई। अर्थात जो सामने घटना है, मतलब जीव की आदत क्या है भैया, जीव का संस्कार क्या है कि जीव जो देखता है आंखों से, आंखों की बात चल रही है, तो जीव को क्या विश्वास होता है कि मैं जो आंखों से देख रहा हूं वो ही ग्रहण हो रहा है। अब जो आंखों से देखता है, अब आंखों से देखने रूप पदार्थ ग्रहण नहीं हो रहा है, लेकिन चक्षु इंद्रिय का क्षयोपशम तो है ना, संगी पंचेंद्रिय तो है ना, जानने की सामर्थ्य तो है ना। तो क्या भैया, आंखों पे आवरण आने के कारण क्या लग रहा है कि हम देख नहीं सकते। चक्षु इंद्रिय भी है, चक्षु इंद्रिय का क्षयोपशम भी है, लेकिन आंखों में आवरण आने के कारण से ये कह रहा है हम देख नहीं सकते। ऐसे यहां हम कह रहे हैं भैया, गुरु महाराज कह रहे हैं दर्शन मोहन, हम ये कह रहे हैं कि तुम ज्ञान भी हो, तुम दर्शन भी हो, तुम जीव भी हो, तुम जीव हो ना, तो ज्ञान और दर्शन में हो। अब तुम जीव दर्शन ज्ञान में हो, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम जब दर्शन ज्ञान में जीव आत्मा हो, तो तुम ये बताओ भैया, ये मोहन ये क्या है, ये मोह में अंधकार क्या है, मोह है क्या वास्तव में? जब तुम जीव हो ना, ज्ञान दर्शन में हो ना, ज्ञान दर्शन तुम्हारा स्वभाव है ना, तो फिर ये अंधापन क्या है, अंधकार क्या है? अरे इतना अच्छा उदाहरण दिया, अभी नहीं समझ में आया, अंधकार क्या है? हाँ, आवरण है ना। वर्तमान में जो अपनी मान्यता है, वर्तमान में जो मिथ्यात्व कर्म का उदय है, वर्तमान में जो आवरण है, बस उसी का नाम अंधकार है ना। जीव में तो अंधकार नहीं है, जीव की शक्ति में तो अंधकार नहीं है, जीव के प्रकाश में तो कोई अंधकार नहीं है, जीव तो जीव रूप प्रकाशित हो ही रहा है, अंधकार कहाँ है ना भैया? जो सामने आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण में अंधकार है। और तारण स्वामी कह रहा है भैया, दर्शन मोहन विमुखम, उस आवरण से उस आवरण से विमुख होने की बात चल रही है। सिर्फ जो सामने पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे से विमुख होने की बात चल रही है, बाकी शक्ति तो जैसी की तैसी, ज्यों की त्यों विद्यमान है भाई। दर्शन मोह को समझना है तो एक ही काम हो सकता है भैया, क्या हो सकता है? आपको परिभाषाएं में याद करा दें अनंत अनुबंधी, तो आपने पहले भी याद है आपको। आपको मिथ्यात्व की परिभाषा याद करा दें कि मिथ्यात्व क्या है, सम्यक मिथ्यात्व क्या है, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व क्या है, ये भी हम आपको बहुत बार याद करा चुके, हम ही याद करवा चुके कि मिथ्यात्व क्या है, सम्यक मिथ्यात्व क्या है, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व क्या है। अब हमें याद नहीं कराना कुछ भी। फिर
अब हमें प्रैक्टिकली बताओ भगवान जी कि दर्शन मोहन विमुक्तम, ये दर्शन मोहिनी के अंधकार से छूटेगा कैसे ये जीव? क्योंकि अनंत अनुबंधी कसाय के कारण से जब इस जीव के अंतर में आसक्ति का परिणाम प्रकट होता है, इच्छाएं और वासनाओं का परिणाम उत्पन्न होता है, तो बताओ जब भी जीव के पास कर्मधारा आती है तो सबसे पहले क्या खत्म होता है? हाँ? जैसे ही जीव के पास मान लो तीव्र कर्मधारा आई, तो जैसे ही जीव के पास तीव्र कर्मधारा आती है सबसे पहले क्या नष्ट होता है? क्या नष्ट होता है? बताओ जल्दी। जैसे ही जीव के पास कर्मधारा आती है, संयोग आता है, तो क्या नष्ट होता है? सबसे पहले उसका ज्ञान और विवेक नष्ट होता है। मान लो आपको आसक्ति का परिणाम आया, आपको कोई भी मान लो आपको तीव्र द्वेष का साय आई हुई है, तीव्र क्रोध आया, तो जैसे ही तीव्र क्रोध आएगा भैया, जैसे ही तीव्र आसक्ति का परिणाम आएगा, काम का, भोग का, राग का, देश का, कोई भी परिणाम आए, जैसे ही आपको तीव्र परिणाम आएगा किसी भी कसाय का, आसक्ति का, तो सबसे पहले आपका ज्ञान और आपका विवेक दोनों खत्म। सबसे पहले आपका ज्ञान जाएगा, और ज्ञान जाएगा तो विवेक जाएगा। क्यों? क्योंकि विवेक क्या भैया, वर्तमान में जीव का विवेक क्या है? जीव के भेद ज्ञान की जो कला है, जीव को जो पर से भिन्न रखा हुआ है, जीव को जो ये बोध करा रहा है कि मैं प्रकाशवान सत्ता हूं और ये सारा जगत मुझसे भिन्न है, भैया जीव का जो विवेक है सबसे पहले वही नष्ट होगा। विवेक क्यों नष्ट होगा? क्योंकि ज्ञान जाएगा। और ज्ञान क्यों चला जाएगा भैया? ज्ञान क्यों जाएगा? क्योंकि भैया श्रद्धान की जो जाति है, श्रद्धा है जो जीव के अंदर में, दर्शन मोहन भैया, उस पे आवरण आएगा, अर्थात जीव की दृष्टि पे आवरण आएगा, अर्थात जीव काय का संग करेगा भैया? जीव मोह का संग करेगा, अर्थात मिथ्या मान्यता को का संग करेगा, तो उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा और विवेक भी नष्ट हो जाएगा। सीधी बात कि उसने यदि विपरीत श्रद्धान को, विपरीत श्रद्धा मतलब आने वाली पर्याय को तुल दिया, उसको मान्यता दी, आने वाली पर्याय में एकत्वपना किया, आने वाली पर्याय में, आने वाली इच्छाओं में, कामनाओं, वासनाओं में यदि उसने अपनत्व किया, तो सबसे पहले क्या होगा भैया? उसका श्रद्धान विपरीत, और श्रद्धान से विमुख होगा तो ज्ञान, ज्ञान से विपरीत, और ज्ञान से विपरीत हुआ तो भैया फिर विवेक से विपरीत, श्रद्धान भी चला जाएगा, भेद विज्ञान का विवेक भी चला जाएगा, आत्म तत्व का बोध भी चला जाएगा, और फिर जीव क्या कहेगा भैया? कर्मधारा बहुत तीव्र चल रही है और इस कर्मधारा से कैसे छूटे? ना भैया, ये कर्मधारा बर्दाश्त नहीं होती। नहीं दे रहा है? नहीं, सबके साथ यही समस्या है भैया, अधिकतर प्रश्न यही होते हैं भैया, जब तीव्र कर्मधारा आती है, जब तीव्रता से मन को बुरा लगता है, जब तीव्रता से कोई आसक्ति का परिणाम आता है, ये भैया उस समय अपने आप को रोक पाना असंभव जैसा लगता है। क्यों असंभव जैसा लगता है? वो आसक्ति का परिणाम आया, अनंत अनुबंधी का परिणाम आया, वो तीव्र बंधी हुई क्या ना राग और मोह की धारा आई, तो क्या हुआ भैया? सबसे पहले भैया हमारा ज्ञान विवेक नष्ट हुआ। क्यों नष्ट हुआ? श्रद्धान, क्योंकि जीव ने अपने श्रद्धान को, जितना बल था उसके पास श्रद्धान का, तत्व का जो बल था ना, वो तत्व के बल पे आवरण आया, अर्थात दर्शन मोह में कर्म प्रकृति का, मोहिनी कर्म की प्रकृति का, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का उदय आया, और क्या हुआ? जीव ने क्या किया भैया? जीव के ज्ञान ने क्या किया? स्वभाव का संग छोड़ के, अपनी चैतन्य आत्मा का संग छोड़ के क्या किया? पर्याय में लग गया, परिणमन में एकत्र करके बैठ गया, पर्याय की धारा में जुड़ के बैठ गया। अब जब पर्याय की धारा में जुड़ के बैठ गया तो यही दर्शन मोहन, यही तो अंधकार है। आंखें खत्म नहीं हुई, उपयोग तो वही का वही है, उपयोग तो वही का वही है, चेतना तो वही का, चेतना तो वही की वही है। ज्योतिष जिस जिस उपयोग से वो ज्योति स्वरूप का अनुभव कर रहा था, अपने तत्व का श्रद्धान कर रहा था, आत्मचिंतन कर रहा था भैया, वो उपयोग तो वही का वही है। लेकिन हुआ क्या? उस पर आवरण आ गया, काय का? वर्तमान पर्याय धारा अपना। तो क्यों आवरण आ गया? कि ना ज्ञान, विवेक और श्रद्धा तीनों का विपरीत परिणमन हुआ, और कहने लगे बस आवरण आ गया भैया।
और कब तक ये आवरण रहेगा भैया? जब तक उसका अंतर श्रद्धान नहीं उछलेगा, वापस उसके ज्ञान की जागृति नहीं होगी, वापस उसको विवेक नहीं आएगा। मैं भिन्न इस ज्ञान विज्ञान में, मैं इस पुद्गल परिणमन से भिन्न हूं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। जब तक उसके अंदर में विवेक भेद ज्ञान की कला नहीं जागेगी, अंतर ज्ञान का उदय नहीं होगा, समीचीन सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक वो उस मूर्छा में ही पड़ा रहेगा। अब कितनी जल्दी वो अपने तत्व के श्रद्धान को जगा के, कितनी जल्दी वो आत्मा के बोध को जगा के, कितनी जल्दी वो अपने गायक तत्व का पोषण करके कितनी जल्दी लौट के आता है, ये उसके पुरुषार्थ है। कितनी जल्दी उसका ज्ञान, कितनी जल्दी उसका विवेक वापस जागृत होता है, ये उसके पुरुषार्थ पे नहीं। ये वर्तमान कर्मधारा पे, वर्तमान कर्मधारा कितनी देर में मंद होती है, इस पे डिपेंड करता है, या तो उसके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। जल्दी बताओ, क्या है दर्शन मोहन? आंखें हैं, अपना पुरुषार्थ अपन कुछ भी कर सकते हैं। ये बताओ, आंखें हैं? आंखें हैं, नहीं है? इससे काला चश्मा चढ़ा दो तो आत्मा है, उपयोग है, जानना देखना हो रहा है। और इसमें यदि इसमें यदि कर्म धाराओं के अनुसार वर्तमान पर्याय का आवरण चढ़ा दो तो फिर देखो आप, क्या होगा? पूरी दुनिया विपरीत नजर आने लगेगी भाई। पूरे द्रव, पूरे गुण, पूरी पर्याय, सब कुछ उल्टा नजर आने लगेगा, सारा कुछ पलट जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कायनात को पलट दिया हुआ है। तीन लोक का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा अपने अनंत गुणों को भूल के और इस पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप रंग, इस पुद्गल की आवरण रूप अवस्था को देखने में गाफिल हो जाएगा। और ऐसा लगेगा भैया जैसे किसी ने पूरे विश्व की व्यवस्था को पलट दिया, जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड को पलट दिया, पूरे तीनों लोगों को पलट दिया, ऐसा आवरण हो जाएगा। भगवान जी, सबसे पहले नाश होता है विवेक का, उसके बाद विवेक इसलिए नष्ट होता है क्योंकि ज्ञान नष्ट होता है, और ज्ञान इसलिए नष्ट होता है कि जीव वर्तमान पर्याय से एकत्व नहीं छोड़ पा रहा है। और वर्तमान पर्याय में एकत्व मतलब दर्शन मोहन। दर्शन मोही की कोई ना कोई प्रकृति काम कर रही है, और दर्शन मोही की प्रकृति काम कर रही है तो ये अनंत की आसक्ति है, अनंत संसार की आसक्ति है, कुछ भी हो सकता है। चलिए बताओ, तारण स्वामी कह रहे हैं दर्शन मोहन विमुक्तम, इससे छूटना है, क्या करोगे? देखो भैया, विषय तो ऐसा है, यदि चाहो तो इसमें आप जितनी चाहे उतनी अपनी अंतर की विकार धारा को निकाल के और अपने तत्व का पोषण कर सकते हो। विषय तो इतना शानदार है। दर्शन मोहन मतलब इस संसार का मूल, दर्शन मोहन मतलब संसार की जड़। और ये दर्शन मोहन नहीं है, दर्शन मोहिनी कर्म से यदि जीव विमुख हो गया तो भैया फिर चारित्र मोहिनी तो आगे कहेंगे रागम दोषम च विषय गलियम च, फिर चारित्र मोहिनी रूप राग देश के विषय तो धीरे धीरे स्वयं गलते हैं भैया। जैसे जैसे ज्ञान विवेक की जागृति होती है, जैसे जैसे अंतर आत्म बोध बढ़ता है, जैसे जैसे जीव का दृष्टिकोण निर्मल होता है, उसकी दृष्टि का प्रकाश खिलता है भैया, वैसे वैसे चारित्र मोहिनी की राग और द्वेष की परिणति तो अपने आप घटती। लेकिन राग और द्वेष की परिणति अपने आप गलती है, अपने आप घटती है, ये तो बात की प्रोसेसिंग है, ये तो बात में कहा गुरु माया ने। लेकिन पहले क्या कहा? दर्शन मोहन विमुख का, दर्शन मोहिनी कर्म के जो भैया विकार है, दर्शन मोहिनी कर्म से जो 25 मलदोष लग रहा है, जो श्रद्धा मलिन हो रही है, जो अंतर में तुम्हारी उपयोग की परिणति मलिन हो रही है, श्रद्धा की परिणति मलिन हो रही है भैया, उस मलिन परिणति से पहले मुक्त हो जाओ भैया। अपना ज्ञान विवेक नष्ट ना हो पाए ऐसा पुरुषार्थ करो। कैसे होगा? जीवात्मा तुम्हारा ज्ञान और विवेक नष्ट ना हो पाए ऐसा पुरुषार्थ करो। कैसे होगा? चलिए बताओ, कैसे होगा? ज्ञान द्वारा अपनी मतलब आत्मा को करना है, तो ज्ञान से होगा, परिगण में नहीं जा
जाना चाहिए, जाए तो लौट के थोड़ी देर तक चला भी जाए, वापस छुट्टी है। अभ्यास करो भगवान जी, किसी भी हालत में अपने ज्ञान और विवेक का नाश नहीं होना चाहिए। दुनिया पलट जाए लेकिन अपनी श्रद्धा में आंच नहीं आना चाहिए भैया, क्योंकि श्रद्धा बनी रहेगी तो विवेक जागृत रहेगा, ज्ञान जागृत रहेगा। और यदि श्रद्धान में दोष आया तो भगवान आत्मा श्रद्धान में आवरण आया तो आसक्ति बढ़ेगी, और आसक्ति बढ़ेगी तो विपरीत परिणाम हुए बिना नहीं रहेगा। श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए भैया, दृष्टिकोण सच्चा होना चाहिए, लक्ष्य में मात्र वीतरागता होना चाहिए, लक्ष्य में मात्र निज कल्याण की भावना होना चाहिए भैया। लक्ष्य में निज कल्याण की भावना नहीं है तो अनर्थ हुए बिना नहीं रहेंगे। लक्ष्य में निज कल्याण की भावना नहीं है तो अनर्थ हुए बिना नहीं रहेंगे भैया। और यदि निज कल्याण की भावना है तो फिर भगवान आत्मा, फिर कोई भी इस संसार में परिभ्रमण कराने वाला नहीं है। अपनी खुद की बात है भैया। लक्ष्य होंगे तो अपने आप ही सारे काम हो जाएंगे भैया, और यदि लक्ष्य नहीं होंगे तो बस फिर कोई बात ही नहीं है। लक्ष्य 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 लक्ष्य, और यदि वो लक्ष्य नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है भैया। अपन देखो रोज कोई सी भी चर्चा कर लो आप, अपन रोज कमलवती जी की चर्चा कर रहे हैं ना, रोज ही गुरु महाराज एक ही बात समझा रहे हैं भाई कि वास्तव में तुम अपना अभिप्राय तो देख लो, अपनी अंतरात्मा में अपने हृदय को खोज तो लो, अपनी अंतरात्मा में अपनी अंतर की शक्ति को खोज तो लो भगवान आत्मा, कि तुम्हें अपनी अंतर की शक्ति प्रिय है या ये संसार प्रिय है। तुम अपना लक्ष्य तो खुद देख लो कि तुम्हें मुक्ति चाहिए है या फिर टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठे हो भगवान जी, पहले खोज तो लो, पता तो कर लो कि वास्तव में मोक्ष चाहिए या टाइम भर निकाल रहे हैं अपन यहाँ। हाँ वही तो पूछ रहे हैं भगवान जी, पहले पक्का लक्ष्य तो कर लो कि अपने को मुक्ति चाहिए ही, यदि चाहिए तो फिर अपन आगे बात करें दर्शन मोहन से छूटने की, और यदि मुक्ति चाहिए ही नहीं तो अपन काय को घिसे, घंटों यहाँ घिसते रहे बेमतलब में। मुक्त होना है, अपने उपयोग को बदलना है, ज्ञान विवेक की जागृति करना है, भेद ज्ञान पूर्वक तत्व निर्णय पूर्वक जीवन जीना है, और भैया मन की आकुलता व्याकुलता से, चिंताओं से, कलेश से, नाना प्रकार के दुखों से मुक्त होकर जीवन जीना भैया, निराकुल जीवन जीना, निराकुल। तो अपन चर्चा करें, गुरु महाराज कह रहे हैं दर्शन मोहन विमुख कब, इस दर्शन मोह से विमुख हो जाओ, इसकी ओर देखो ही मत। निराकुल जीवन जीना हो तो चर्चा करें, और निराकुल जीवन नहीं जीना है फिर काय को अपन अपना, हम तो ठीक है, आप लोग अपना टाइम काय को खराब कर रहे हो मतलब है? तो लक्ष्य नहीं बनाएगा तो नहीं होगा, स्वभाव की निष्ठा नहीं होगी तो नहीं होगा, ज्ञान में अपने आत्म तत्व की निष्ठा नहीं होगी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा भैया। भैया लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। हमने एक दिन उदाहरण दिया था ना वज्रबाहु का, वो जम्बू स्वामी नहीं थे, वज्रबाहु थे भैया, वज्रबाहु थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था, मनोदया। हाँ वज्रबाहु थे, हाँ वज्रबाहु थे। क्या था भैया, अपनी पत्नी पे इतने आसक्त हो गए थे, इतने आसक्त हो गए थे अपनी, जम्बू स्वामी नहीं थे वो, जम्बू स्वामी गलत, इसलिए हमने बाद में देखा था, नाम गलत उस दिन बोल दिया था, जम्बू स्वामी नहीं थे। जम्बू स्वामी को तो देखते विराग आ गया था, उनकी तो बात अलग थी। मनोदया वो वज्रबाहु थे, मनोदया उनकी धर्म पत्नी थी, साले का नाम था उदय, वो आया क्या, अपनी बहन को लिवाने के लिए, तो अपनी धर्म पत्नी पे ऐसी मूर्छा आ गई, ऐसी मूर्छा आ गई, ऐसी मूर्छा आ गई कि अपने 26 मित्रों के साथ चले गए भैया। कहाँ चले गए,
ये ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए। 26 रथ सजे, इतने मोहित हो गए धर्मपत्नी पे, इतने मोहित हो गए कि वो 26 के 26 रथ सजे और सबके सब चल दिए। कहाँ भैया? राजकुमार सम्राट राजकुमार और मित्रों के साथ अपने अपने रथ पे बैठ के चल दिए। कहाँ चल दिए भैया? सब दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ चल दिए। कहाँ चल दिए? कहने लगे मायके चल दिए भैया। इतनी निर्लजता और इतनी आसक्ति। देखो भैया, क्या कहते हैं ना, जब मोहिनी कर्म का उदय आता है तो ज्ञान और विवेक सब खत्म। कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या बताएगा, कोई क्या समझाएगा, सारी की सारी जितनी भी समझ थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। ज्ञान और विवेक नष्ट। अब रास्ते में चलते चलते एक मुनि दिख गया भैया, साधु दिख गए, वीतरागी दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि दिख गए भैया। उदय नाम के साले ने मजाक में कह दिया कि मुझे जिया जी ऐसा लग रहा है, आप इतने अच्छे से देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब भी हले रिक्शा ले लोगे। मजाक में कहा। तो अब भैया बज्रबाहु ने क्या कहा कि भैया आप, हाँ मैंने भाव तो ऐसे ही बन रहा है। उसने मजाक में कह दिया उदय उदय उसके साले ने, यदि आप दीक्षा लोगे तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। मजाक मजाक में कह दिया। भैया क्या हुआ? वज्रबाहु रथ से उतरे, मुनि के पास गए और कपड़े छोड़ दिए, केस लोचन कर लिए। भाई वो साला रोकने लगा, सुनो सुनो सुनो, मैं तो मजाक किया था। कहना भैया उपकारी हो तुम मेरे लिए। कहने अनंत उपकारी हो। कहने क्यों उपकारी हो? कि तुम्हें मजाक में ही तो कम से कम, तुमने तो मजाक किया था लेकिन तुम्हारा मजाक ही कम से कम मेरे वैराग का कारण बन गया। अब मेरे थोड़े मजाक किया था, मुझे तो वो शक्ति, वो सत्ता, वो वीतरागता भाग गई, मुझे तो वो सत्य मिल गया। एक निमित्त आया, एक निमित्त सामने आके खड़ा हुआ और उस निमित्त ने उस जागृति को खड़ा कर दिया भैया, उस विवेक को खड़ा कर दिया, उस अंतर ज्योति को जगा दिया, उस वीतरागता को जगा दिया। अति से क्या हुआ कि भैया ऐसा वैराग का प्रसंग देख के 26 मित्र आए थे, उन्होंने भी सबने साधु दीक्षा ले ली। फिर क्या अति से हुआ? उदय कहने लगा भगवान जी ऐसा अति से देख के उसने भी साधु दीक्षा ले ली। धर्मपत्नी ने अर्जी का व्रत ले लिया। देखा तो हो कुछ और रहा था और होने सब कुछ, पूरी परिणतियां पलट गई, पूरा परिणमन पलट गया, पूरा माहौल पलट गया भैया। एक जागृति का निमित्त मिला, वो पूरी शक्ति है बहिर्मुख की जगह अंतरोन्मुख परिणमित होने लगी भैया। एक जागृति का निमित्त, एक क्षण में कहा राग के वशीभूत होके, मोह के वशीभूत होके, चारित्र मोह की इच्छा आसक्ति में, वासना आसक्ति में कहा मोह नहीं छूट रहा था और कहा एक जागृति का चलते फिरते वीतरागी संत का निमित्त पाके एक साथ सबके सब पलट गए। कहां दीक्षा महोत्सव होने लगे और कहां इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं के अधीन होकर मूर्छित होके जा रहे थे। चलिए बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कर्म की धारा आई तो ज्ञान और विवेक शून्य, ज्ञान और विवेक सब खत्म। और जहां एक जागृति का निमित्त मिला, जहां अंतर का बोध आया कि अरे कहां देखो सच्चा सुख तो इस वीतरागता में, सच्चा आनंद तो इस वीतरागता में। मजाक मजाक में साधु दीक्षा को ग्रहण किया, लेकिन भैया साधु जैसा सुख कहीं नहीं है। एक बार जिसने उस सुख को चख लिया, जिसको उस मार्ग का बोध आ गया, जिसको अपनी वीतरागता का बोध आ गया, वो लौट के आने वाला नहीं है। जब ऐसा अनुपम दृश्य देखा तो भैया पूरे के पूरे मित्र भी साधु हो गए, भैया साला भी साधु हो गया और भैया मनोदया भी अर्जिका हो गई। पूरा परिवेश बदला गया एक झटके में। चलिए बताओ कैसे? पूरी कायनात बदल गई भैया, देखते देखते पूरा दृश्य बदला गया। क्यों बदला गया बस इतना बताओ। अंदर में वो सत्ता पड़ी थी, अंतर में वो शक्ति पड़ी थी, अंतर में वो वीतराग तत्व का लक्ष्य पड़ा हुआ था, सत्य का श्रद्धान पड़ा हुआ था भैया जी। अंतर में स्वभाव की जागृति थी, बाहर में चारित्र मोह का उदय आया था भैया। उस कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ज्ञान विवेक का नाश हुआ था,
लेकिन भगवान आत्मा, वो जो ज्ञान विवेक का नाश हुआ था, वो एक निमित्त पाते ही वापस जाग गया। एक निमित्त पाते ही वो अनुभूतियां वापस जाग गई और सीधे हुए तो महाव्रती हो गए भैया। भगवान जी, अब आप कहोगे भैया उनका पूर्व भाव का पुरुषार्थ था, पूर्व की भावनाएं थी, पूर्व का सब कुछ था, तो भगवान आत्मा ये बताओ कि तुम्हें कौन ने रोका है? तुम्हें कौन ने रोका है इस भाव में ऐसा पुरुषार्थ करने से, ऐसी भावनाएं भाने से, ऐसी अंतर की रुचि लगाने से, ऐसे वीतराग तत्व की स्वीकारता करने से? तुम्हारे कौन ने हाथ पकड़े? कौन ने रोका? रोका किसने? वज्रवाहु जैसा परिणाम तुम्हारे साथ भी तो घट सकता है, नहीं वो घट सकता? हाँ, कम ही है। ये विश्वास नहीं होता कि हम भी बैरागी हो सकते हैं। ये विश्वास होता कि हम व्यसनी हो सकते हैं, कामी हो सकते हैं, पापी हो सकते हैं। हम व्यसनी, पापी, कामी, भोगी सब कुछ हो सकते हैं भैया, लेकिन ये विश्वास नहीं होता कि हम भी वैरागी हो सकते हैं। वज्रभाव जैसी परिणति हमारे जीवन में भी घट सकती, ये विश्वास नहीं होता। विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि भैया अपने ज्ञायक तत्व पे विश्वास नहीं है ना, अपने वीतराग तत्व पे विश्वास नहीं है ना, और अपने वीतराग तत्व पे विश्वास नहीं है तो बस जीव भैया गोल गोल घूमता जा रहा भैया। अपनी आत्म शक्ति का विश्वास किए बिना, अपने ज्ञायक परमात्मा का विश्वास किए बिना, संयोग में, निमित्तों में, व्यर्थ की धारणाओं में उलझा जा रहा भैया, उलझा जा रहा है, और उसे अपने अंतर का ज्ञान विवेक तो नष्ट हो ही रहा है। कर्मधारा में ज्ञान और विवेक का तो नाश हो ही रहा है भैया। ज्ञान विवेक का नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि श्रद्धान में दम नहीं है, श्रद्धा उसकी काम नहीं कर रही। तो श्रद्धा काम करे, अपने ज्ञायक तत्व की स्वीकारता काम करे, तो भैया एक निमित्त मिलेगा और सारे काम बन जाएंगे भैया। एक निमित्त मिलेगा, वज्रबाहु जैसा परिणमन हो जाएगा। वज्रबाहु राजकुमार से वज्रबाहु महामुनि राज हो जाएगी। और भगवान आत्मा यदि ऐसा श्रद्धा, सच्चा श्रद्धा नहीं होगा तो भगवान आत्मा देख लो, ये परिणमन चल रहा है सामने, 4 गति 84 लाख योनियों में ये परिभ्रमण चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। चलिए बताओ, दर्शन मुहान विमुक्तम, आंखें हैं या नहीं है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बोलो जल्दी, क्या दिख रहा है? आंखें हैं, कहने लगे संसार ही दिख रहा है भैया, बाहर ही दिख रहा है। भैया इन आंखों से, उपयोग की आंखों से, ज्ञान की आंखों से अंतर क्यों नहीं झांक रहा है? अंतर क्यों नहीं दिख रहा है ना भैया? अंतर की शक्ति, अंतर की सत्ता उन्हें दिखती है जिनकी रुचि अंतर की होती है, और जिनकी रुचि अंतर की नहीं होती उन्हें अंतर की शक्ति दिखाई नहीं देती, अंतर की सत्ता दिखाई नहीं देती, अंतर का प्रकाश दिखाई नहीं देता। और भैया जिन्हें अंतर का प्रकाश दिखाई नहीं देता वही जिस दर्शन मोह से अंधे हैं, उनकी दृष्टि अंधी है, दर्शन मोह के अंधकार में डूबे हुए हैं। और भैया जो जीव दर्शन मोह के अंधकार में डूबे हुए हैं उनकी दुर्गत है भैया। एक बात याद रखना भैया, यदि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है तो आप बाहर में दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, और जब दर्शन से अंधे हो तो आप बाहर में नियम, व्रत, संयम कुछ भी पाल लो, महाव्रत भी ले लो, तो भी चारित्र मोहिनी का अभाव होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक दर्शन मोह का अभाव नहीं होगा, चारित्र मोह का बाल भी बाका नहीं होगा भाई। जैसे अपन कहते हैं ना कि अनंत अनुबंधी कसाय है, तो बाकी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन कसाय की तो अपने आप ही सुरक्षा है। क्यों है भैया? क्योंकि अनंत अनुबंधी कहती है कि जब तक मैं हूं, जब तक इनका तो प्रभाव कभी कम हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या है भैया, जब तक दर्शन मोहान है, जब तक आगे चारित्र मोह को, राग देश को, कसाय को, इनको गलाने की तो बात ही नहीं चल सकती। जब तक दृष्टि में अंधकार है, दृष्टि में अंधापन है, जब तक आगे चलने की कोई बात है ही नहीं भाई। पहले दर्शन का अंधकार तो टूटे, पहले आंखों से काला चश्मा तो उतरे, पहले ये तो पता लगे। हमने एक बार और अच्छे से याद है, हमने एक बार और चर्चा करी थी आपसे कि जीव का विकास उसके क्षयोपम बढ़ने से है। जीव का विकास इंद्रियों के मिलने से नहीं है, इंद्रियों के निमित्त से उसका भाव क्षयोपम बढ़ा है, इसलिए उसका पुण्योदय होने से
जीव को भाव अर्थात रसना इंद्रिय का छेवसम बड़ा है, घ्राण इंद्रिय का छेवसम बड़ा है, कर्ण इंद्रिय का छेवसम बड़ा है, इसलिए पंच इंद्रिय कहला रहा है। मन का छेवसम बड़ा है, इसलिए पंच इंद्रिय कहला रहा है। इंद्रियों तो निमित्त है, उन उदय से बड़ा छेवसम है। आ रही नहीं आ रही समझ में? ये इंद्रियां तो मात्र निमित्त हैं भैया। इन इंद्रियों के निमित्त से बड़ा तो मात्र क्षयोपम है। क्षयोपम जानने देखने का भाव बड़ा है भैया। पहले एक इंद्रिय थे तो क्या करते थे? पहले एक इंद्रिय बराबर जानते थे, एक इंद्रिय के क्षयोपम से जानते थे। अब पांच इंद्रिय तो क्या करते हो? पांच इंद्रिय के क्षयोपम से जानते हो। माने तो क्या करते हो भैया? मन से अनादि काल के जो संस्कार है, उन संस्कारों का विचार करने की ताकत भी मिल गई। लेकिन बड़ा क्या है? क्षयोपम ही तो पड़ा है ना। सातव वेदनी कर्म की वजह से क्षयोपम की वृद्धि तो हुई है ना। भगवान जी अब इतनी सी बात और बता दो, दर्शन मोहन विमुक्तम, लेकिन ये पूरा क्षयोपम, ये पूरी शक्ति कहां झांक रही है, कहां देख रहे हो तुम? इस पूरी शक्ति का उपयोग, क्षयोपम भाव की पूरी शक्ति का उपयोग अपनी जो पावर अपने पास प्रकट हुई है मनुष्य पर्याय में, संगी पंचेंद्रिय पना जो मिला है, मन सहित जो क्षयोपम का विकास हुआ अपने को, इस क्षयोपम के बल पे, जो अभी वर्तमान क्षयोपम है ना, इस क्षयोपम के बल पे तुम स्वानुभूति को भी प्राप्त कर सकते हो, सम्यक दर्शन को भी प्रकट कर सकते हो, ज्ञान को भी प्रकट कर सकते हो, चारित्र को भी प्रकट कर सकते हो, अंतर पूरे स्वभाव का प्रकाश कर सकते हो भैया। जो क्षयोपम वर्तमान में है, उस क्षयोपम में ताकत है कि तुम केवल ज्ञान की शक्ति को उपजा सकते हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता कर सकते हो। और यदि असंगी हो जाते तो तुम्हारे पास इतना क्षयोपम नहीं होता कि तुम अपने वीतराग तत्व का अनुभव कर पा। संगी हो तो तुम्हारे पास इतना क्षयोपम है कि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकटा सकते हो, ध्रुव वीतराग केवल ज्ञान का अनुभव कर सकते हो। इतनी ताकत है अभी अपने पास। लेकिन बताओ भैया, आंखें हैं लेकिन देख कहां रहा है? फिर तो ये बताओ, कितनी देर हो गई? पौन घंटा हो गया। पौन घंटे में जो उदाहरण दे रहा हूँ समझ में आया? ये ऊपर से गया। पहले तो ये बता दो। अच्छा सब भैया आप क्या समझा रहा कि नहीं, यही समझ में नहीं आया। उदाहरण क्या दे रहा है, समझ में आया नहीं आया? बताना क्या समझ में आया? सही जवाब फिर भी नहीं है। बताओ ये जूम से किसी को ऑफर दे रहा है, बताओ क्या कह रहे हैं हम, क्या उदाहरण दे रहे हैं? पौन घंटे से हम क्या समझाना चाह रहे हैं? कि भैया आप समझो, आप बाँचो, आप समझो और आप अनुभव करो और आप मोक्ष जाओ। कहाँ टेंशन ले रहे हो फिर फ्री फोकट की? हाँ जी, हाँ बोलो। तो क्या सब क्या बता रहे हैं ये तो? आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा संगीता दीदी। ठीक, हाँ दीदी बोलो। हम्म, सही है, बिल्कुल बढ़िया। इतनी सी बात समझाना चाह रहे हैं भगवान आत्मा कि शक्ति जैसी की तैसी जगमगा रही है। वर्तमान में कमी बिल्कुल भी नहीं है, पूर्णता शक्ति विद्वान है। आंखें जैसी की तैसी है, क्षयोपम जैसा का तैसा है, बस एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ है जिसके कारण से पूरी दिक्कत हो रही है। एक छोटी सी कर्म की प्रकृति है, एक छोटा सा पर्दा पड़ा हुआ है जिस पर्दे के कारण तुम पूर्णता बाहर देख रहे हो, बाहर झांक रहे हो।
भैया ताकत तो इतनी है कि अब भी आदि पूर्ण प्रकाशवान अंतर शक्ति का दर्शन करो, अनंत चतुष्टय का दर्शन करो और कमल स्वभाव को जीत लो। ताकत कितनी है। म्यूट कर लेना भैया, वापस म्यूट कर लो। ताकत तो भैया पूर्णता है, शक्ति पूरी है, लेकिन उस शक्ति का बोध ना होने से, अपनी चेतनता का बोध ना होने से, जीव अपने उपयोग की ताकत ना जानने के कारण से भैया विवेक से हीन हो रहा है। और विवेक से हीन क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि ज्ञान से हीन हो रहा है। और ज्ञान की हीनता क्यों हो रही है? क्योंकि दर्शन मोहान रूप चश्मा चढ़ा हुआ है। मात्र एक कर्म की परत, एक कर्म की अवस्था, वो पूरे के पूरे जीव के गुणों को विपरीत परिणमित करा रही है। पूर्णतः गुण उल्टे परिणमित हो रहे हैं भाई। विवेक का भी नाश हो रहा है, ज्ञान का भी नाश हो रहा है, और भैया श्रद्धान विपरीत है तो उपयोग तो उल्टी दिशा में दौड़ेगा ही। अब क्या करना है ये बता दो जल्दी से। गुरु महाराज कह रहे हैं दर्शन मोहन विमुक्तम, कि दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति से विमुख होना है। और एक बार यदि विमुख हुए तो फिर साधी अनंत काल के लिए संसार छूट जाएगा। दर्शन मोहन से यदि तुम एक बार विमुख हुए तो साधी अनंत काल के लिए संसार छूट जाएगा। तुम्हें अपनी शक्ति का बोध हो जाएगा कि ये क्षयोपम भाव, इस समय यदि मैं अपने क्षयोपम भाव को थोड़े से आत्मचिंतन करके अंतर्मुख कर लूं तो इसी समय इस क्षयोपम के पीछे जो ज्ञान वीतराग में ज्ञान सत्ता छुपी है, वो वीतराग में अपनी ज्ञायक सत्ता तुरंत अनुभव में आएगी। और जैसे ही वो ज्ञायक सत्ता अनुभव में आएगी तो ये बोध होगा कि देखो 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 देखो, ये सारा जो दिख रहा है ये भिन्न है। वो देखो वो ज्योति स्वरूप आत्मा वो बिल्कुल भिन्न है, एकदम स्पष्ट स्पष्ट बोध होगा। देखो ये अनंत गुणों का नायक वीतराग तत्व भिन्न, और ये सारी संसार की अवस्था भिन्न। इस अवस्था का नाम है श्रद्धान, जागृति, अनुभव। और जिस समय ये अवस्था है उस समय ज्ञान भी जागृत है, उस समय विवेक भी जागृत है, उस समय श्रद्धान भी सम्यक है, ज्ञान भी सम्यक है, और जीव को होश भी है, विवेक भी है। और इस समय कोई भी कर्मधारा चलेगी तो जीव पे हावी नहीं हो सकती। इस समय कितने भी कर्म आ जाएं, जीव उनको उखाड़ के फेंक देगा, कुछ नहीं कर पाएंगे इस समय उसको कर्म। इस समय कोई कर्मधारा उसके धार नहीं धर पाएगी। इस समय कोई भी कर्म की धारा उस पर आवरण नहीं डाल पाएगी। इस समय कोई भी कर्म की धारा उसके उपयोग को मलिन नहीं कर पाएगी। किसी में दम नहीं, इस समय किसी में ताकत नहीं है। लेकिन भगवान जी तुम में तो ताकत हो इतनी कि तुम उस तत्व पे जंप के बैठ जाओ। तुम में तो इतनी ताकत हो कि तुम्हें उसकी रुचि हो। तुम में तो इतना बल हो कि हाँ मैं वो गायक ही हूँ, ध्रुव ही हूँ। तुम में तो इतना बल हो, तुम में तो इतना वीर हो भगवान आत्मा, तुम में तो अपनी शक्ति का बोध हो कि इस समय पूरे कर्मों को खाड़ के फेंकने की ताकत मेरे अंतर में है। तुम्हें तो भान हो अपनी शक्ति का, तुम्हें अपनी शक्ति का बोध नहीं है तो फिर कर्मों को खाड़ के कौन फेंकेगा? ज्ञान विवेक कैसे जागृत होगा? अंतर की स्मृति कैसे आएगी? चैतन्यता का बोध कैसे आएगा? जब तुम्हें अपनी शाश्वत सत्ता का बोध नहीं है तो भगवान आत्मा, फिर भगवान जी विवेक कहां से आएगा? भेद ज्ञान कहां से होगा? पहले तो तुम में ही दम हो कि हाँ मैं तो वो पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। पहले तुम्हारा श्रद्धान अचल हो और तुम्हारे लक्ष्य में, तुम्हारी रुचि में उस परमात्म शक्ति को प्राप्त करने का अभिप्राय हो। उसके बाद फिर ज्ञान, उसके बाद फिर विवेक। फिर तुम तो निष्ठावंत हो अपने त्रिकाली के लिए, अपने अपनी मुक्ति के लिए, अपने शाश्वत सुख के लिए, अपने अतीन्द्रिय आनंद के लिए। पहले तुम्हारी तो रुचि हो भगवान आत्मा, पहले तुम तो हृदय से मानो कि अपन ज्ञाया की है भगवान आत्मा। बस अपन तो ज्ञाता दिष्टा ही है, अपने पास तो उपयोग रूपी शक्ति है और इस उपयोग का काम सिर्फ शुद्ध ज्ञान में रमण करना है बस। गुरु महाराज ने तो स्पष्ट कहा भैया, दो गुण अनाय शुद्धम, उपदेश शुद्ध सार की गाथा देख लेना। क्या कहा है कि आत्मा का दर्शन ज्ञान आदि ये दो गुण तो अनंत काल से शुद्धि है, इनमें अशुद्धि आई कहां? लेकिन अशुद्धि आती तो फिर शुद्ध नहीं होते कभी। उपयोग, अरे अन्य आचार्यों ने भी गाथा दी है, उपयोग लक्षण शुद्ध, ऐसा कुछ अब याद नहीं आ रही इस समय, बोलते उस समय कुछ याद नहीं आता। क्या कह रहे हैं? अन्य आचार्यों ने भी गाथा दी है क्या कि उपयोग का लक्षण तो शुद्धि है, उपयोग अशुद्ध होता ही नहीं, लक्षण ही शुद्ध है उसका। यदि उपयोग का लक्षण अशुद्ध हो जाए तो फिर उपयोग ही नहीं रहे, अपनी सत्ता से, अपनी जाति से बाहर हो जाए। उपयोग का लक्षण शुद्ध है, ज्ञान दर्शन स्वभाव शुद्ध है। ये मलिनता कहाँ है? भगवान जी मलिनता कितने बार कहते हैं तुम्हारी खोपड़ी में है, मलिनता दर्शन ज्ञान में नहीं है, मलिनता तुम्हारी मान्यता में है, मलिनता तुम्हारी स्वीकारता में है, अपराध तुम्हारी नजरों में है, अपराध तुम्हारी नजरों में भगवान जी।
अपराध कर्म उदय का नाम नहीं है, अपराध तुम्हारी नजरों का नाम है। अपराध कर्म उदय का नाम नहीं है। सुनो अच्छे से, कर्म उदय को आने को अपराध नहीं कहते, तो अपराध किसको कहते हैं? बोलो प्राचीन है, कर्म उदय अपराध किसको बोलते हैं? कर्म उदय आने को अपराध नहीं बोलते। हाँ, कर्म उदय को अपराध नहीं कहते हैं, तो किसको अपराध कहते हैं? कि उसमें जो दृष्टि का परिणाम हो रहा है, दृष्टि जो उससे जुड़ रही है, उसका नाम अपराध है। आपकी मान्यता का नाम अपराध है, आपकी जो मानसिकता है उस मानसिकता का नाम अपराध है भगवान, कर्मोदय का नाम अपराध नहीं है। क्या कह रहे हो फिर आप, क्या कहना चाह रहे हो? भगवान जी कर्मोदय को मत देखो भगवान आत्मा, तुम अपनी स्वीकारता को देखो, अपनी शक्ति को देखो। क्या शक्ति? क्या शक्ति? मैं तीन लोग का त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा की हूँ। याद कर लिया है, मन से कह रहा हो? क्यों भगवान जी, याद कर लिया, मन से कह रहा हो? हाँ भैया जी, ये उनके लिए है, यही तो कह रहा है, जिनका श्रद्धान कमजोर है, जिन्हें अपनी उपयोग की पहचान नहीं है, जो उपयोग को शुद्ध स्वीकार नहीं कर पा रहा है, जिनकी श्रद्धा में कचास है, उनका ज्ञान नष्ट होगा, उनका विवेक नष्ट होगा, और जिनका ज्ञान विवेक नष्ट होगा, उन्हें लगेगा भैया कि अब हमारा उपयोग बाहर भटक रहा। जिनके श्रद्धान में कमी आएगी, उनके ज्ञान में ज्ञान का लोप हो जाएगा भैया। जिसका ज्ञान का लोप होगा उसका विवेक हो जाएगा, और जिसका विवेक नष्ट हो जाएगा वो कहेगा कि अब तो हम काम में बह गए, भोग में बह गए, विषय में बह गए, वासना में बह गए, राग में बह गए, मोह में बह गए, क्रोध में बह गए, मान कसाय में बह गए भैया, लोभ कसाय में बह गए, हम तो सब में बह गए भैया। बहने वाले कौन है? कौन है बहने वाले? हाँ, कौन है बहने वाले? ये बहने वाले वो सब है भैया जिन्हें अभी श्रद्धा में कचास है। इसका नाम है दर्शन मोहन। तो जब तक ये जीव के अंतर में चिपका रहेगा, दर्शन मोहन की शक्ति से जब तक जीव बंधा हुआ है, तब तक विमुक्तम, ये संसार से विमुक्त नहीं हो सकता, छूट नहीं सकता इस चतुर्गति की यात्रा से। जब तक ये जीव इस संसार के गहरे अंधकार से छूट नहीं सकता। अंधकार मान्यता है भगवान जी, आपकी मान्यता आपका अंधकार है, और नहीं तो ध्रुव चेतन शक्ति जहां की तहां प्रकाशमान हो रही है। अभी मान जा भगवान जी, चारित्र मोहिनी का उदय आके चला जाएगा, लेकिन दर्शन मोहिनी का उदय यदि आया तो वो बहुत मुश्किल से जाएगा भैया। उस दर्शन मोह के, चारित्र मोहिनी का उदय तो वज्रबाहु पे भी आया था, वैसे दंत है वज्रबाहु, वज्रबाहु शायद उन पे भी आया था, लेकिन भैया दर्शन मोहि ने चपेट नहीं लगाई थी, तो भगवान जी वो चारित्र मोहि का उदय तो देखते ही देखते चला गया, क्षण भंगुर ऐसा चला गया जैसे पानी में बुलबुले उठे हो, मोहे राग देश के और बिनस गए हो, ऐसे चला गया। लेकिन भगवान आत्मा, यदि दर्शन मोह से अंधा यदि कोई जीव है, दर्शन से यदि कोई भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट, तो भैया एक बार सुधर भी सकता है, लेकिन यदि कोई दर्शन से भ्रष्ट है तो उसका सुधरने का कोई चांस है ही नहीं। और चेतानंद स्वामी कह रहे हैं भैया, दर्शन मोहन विमुक्त का क्या छूट, काय से मुक्त होना है? दर्शन मोह से विमुक्त होना है भैया। कैसे हो गए? बोलो बोलो जल्दी, कैसे हो गए? बोलो। नाम लेके पूछे क्या? जल्दी बोलो, कैसे हो गए? स्वभाव की स्वीकारता करोगे, तत्व का बल जगाओगे भगवान आत्मा, श्रद्धा को बलवत करोगे तो हो गए मुक्त भगवान जी, और नहीं तो कोई और उपाय जल्दी से कर लो भगवान आत्मा।
भय, सल, शंका को, कांक्षा को, सबको अलग करो और वो उपयोग लक्षण में सत्ता शक्ति मेरे अंतर में है। यदि ऐसे प्रवचन सुनना हो तो फिर हम दर्शन मोहन की परिभाषा याद करवा देंगे तुम्हें। मिथ्यात्व किसे कहेंगे, सम्यक मिथ्यात्व किसे कहेंगे, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व किसे कहेंगे, अनंत अनुबंधी किसे कहेंगे, अब वाली परिभाषा याद करवा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर कहेंगे भाई राग किसे कहते हैं, दोष किसे कहते हैं, इच्छा विषय गलियम चाहिए इंद्रिय विषय को गला दो, इतना कह के और हो गई गाथा का वांछन पूरा। गुरु महाराज खींचे कहते जल्दी से क्या भगवान जी कुछ करना जीवन में, नहीं करना, सच्चा श्रद्धान जगाना नहीं जगाना, अपनी उपयोग की शाश्वत सत्ता को, अपने अंतर की गायक ज्योति को जगाना है नहीं जगाना भगवान जी, स्वीकार करना नहीं करना अपने तत्व को, अपने श्रद्धान ज्ञान का बल जगाना नहीं जगाना। यदि जगाना है भगवान आत्मा तो आज ही स्वीकार कर लो, आज इस समय स्वीकार कर लो। कमजोरी मात पर्याय की धारा में है और वो कमजोरी दूर होगी स्वभाव की बलवत्ता से, स्वभाव की स्वीकारता, अपने तत्व के गहरे श्रद्धान से। क्योंकि जहां तत्व का श्रद्धान आएगा वहां नियम से ज्ञान का अंकुरण होगा और जहां ज्ञान का अंकुरण होगा वहां विवेक तो आएगा। क्या सही क्या गलत, क्या इष्ट क्या अनिष्ट, क्या आत्मा के हित में क्या आत्मा के अहित में, चारित्र मोहिनी की धारा आएगी तो भी अंतर वाला जागता रहेगा। तो भैया ये कहता रहेगा कि भैया सही है या गलत है, सही गलत का निर्णय तो मिलता ही रहेगा आपको। लेकिन भैया जब कर्मों के उदय आते हैं तो विवेक तो नष्ट हो जाता है, लेकिन श्रद्धान हो तो भैया ज्ञान की टिमटिमाती हुई हल्की सी ज्योति जलती रहती है। नहीं श्रद्धान है सही तो भैया, यदि श्रद्धान भी नहीं है तो विवेक तो नष्ट हो गई, ज्ञान तो नष्ट हो गई, और श्रद्धान नहीं है तो भैया सब कुछ नष्ट होगा, सब सब मिट जाएगा। एक द्रवलिंगी को उदाहरण देते हैं भैया, मान लो यदि कोई द्रवलिंगी हो भैया, बाहर से बहुत विवेक का पालन करता हो, 28 मूल गुणों का पालन करता, लेकिन उसे वीतराग धर्म की श्रद्धा ना हो, उसका सारा विवेक एक कर्म धारा में सब खत्म हो जाएगा। पहली बात तो विवेक ही नहीं, मोक्ष मार्ग के अनुसार तो मोक्ष मार्ग में से विवेक ही नहीं गिरेंगे, लेकिन बाहर की दृष्टि से दुनिया कहेगी विवेक है भैया, विवेक है, विवेक है, संयम है, विवेक है, विवेक है, संयम है, ज्ञान है, ज्ञान है। लेकिन भगवान आत्मा एक कर्म की धारा का निमित्त आएगा और सारा ज्ञान विवेक एक इंद्रिय भया, एक इंद्रिय पर्याय में जाएगा। क्यों जाएगा भगवान जी, क्यों जाएगा? बिना श्रद्धान के, बिना तत्वबोध के, बिना आत्मा के सहकार के, बिना तत्व ज्ञान के भगवान जी मुक्ति का मार्ग बनने वाला है ही नहीं। और जब तक तुम्हारे पास तत्व ज्ञान नहीं है, अच्छा वस्तु स्वभाव का श्रद्धा नहीं है, जब तक मोक्ष की कोई बात ही नहीं भैया। इसलिए भैया पहली भूमिका से शुरुआत करो भगवान जी, वस्तु स्वभाव के निर्णय में आत्मचिंतन में अपना समय बिताओ। मोह की दलदल की ये खाई, संसार की ये गहरी खाई, इसमें डूबो मत भगवान आत्मा, इस संसार की गहरी खाई से निकलने का पुरुषार्थ करो। ये देखो सब अपने अपने में अपना अपना अवलोकन कर लो कि अपन आंखों से कितने अंधे हैं। यदि अपनी आंखों में अपना ध्रुव तत्व का प्रकाश नहीं होता तो अपन पूर्ण अंधे हैं, और ये थोड़ा थोड़ा होता है तो भैया उतनी देर के लिए प्रकाश है और बाकी समय अंधे हैं भैया। इसलिए आज की चर्चा का सार सिर्फ इतना ही कह के छोड़ना है, क्योंकि टाइम हो गया, वैसे बहुत है, अब कल लेंगे इससे आगे से, जहां से आज छोड़ना है वहां से कल करेंगे शुरू। अब आपको याद रहे या नहीं रहे, हमें तो रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि अपने को इस संसार से विरक्त होना है, संसार से छूटना है, तो एक ही उपाय है भैया, दर्शन मोहान विमुक्तम। आज से, अभी से, इस समय से अपनी रुचि को अपनी अंतर्मुख करने का अपन पुरुषार्थ करें भैया। आज से, अभी से अपन अंदर की ओर पलटने का मार्ग बनाए, इससे भैया सभी जीवों का कल्याण होगा। आचार्य तारण स्वामी की बात अपने जीवन में अनुभव प्रमाण सिद्ध होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जैन जय बोलिए, जय नमोस्तु उत्तम च नंदयानंदिमं निनंद सहा परमिकत्पद विंदपौ नमियो सिद्ध शोभा गुरुवे शे गोपति रुई
गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिनवरे करथति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। सावधान।